वालेकुम सलाम हफ्सा। Hello. Okay. Now girls mute yourself. I am starting the lecture. Okay. अच्छा, आज का जो टॉपिक है गर्ल्स, ये भी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन है। वो हमने ख़त्म नहीं किया था टॉपिक। ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया था बट ख़त्म नहीं किया था। हमने स्टार्ट कैसे किया था कि हमने एंगुलर मोमेंटम को एक जनरल ऑपरेटर जे से हमने डिनोट कर दिया था। जनरली एंगुलर मोमेंटम को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जनरली मैं एंगुलर मोमेंटम को जे से डिनोट कर रही हूँ। और फिर मैंने उसकी डिफरेंट कम्यूटेशन रिलेशंस देखी। जे स्क्वायर मैंने चेक किया कि वो क्या होता है। फिर मैंने जे स्क्वायर की कम्यूटेशन चेक की विद द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जे, जे एक्स जे वाई जे जी के साथ चेक किया था। और मैंने देखा कि जो जे स्क्वायर था वो कम्यूट कर रहा था विद जे एक्स जे वाई एंड जे जी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे ये आपस में एंगुलर मोमेंटम के ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे थे। ये मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। इसके अलावा फिर हमने लेडर ऑपरेटर्स जो है वो उसका थोड़ा सा बता दिया था कि लेडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेडर ऑपरेटर्स भी मेरे साथ जे स्क्वायर के साथ कम्यूट करते हैं। और जो लेडर ऑपरेटर्स हैं आपस में जो जे प्लस एंड जे माइनस हैं वो आपस में कम्यूट नहीं करते, बट ये दोनों जो है इंडिविजुअली जे स्क्वायर के साथ कम्यूट करते हैं। तो जो जो क्वांटिटीज जो जो ऑपरेटर्स जो हैं वो कम्यूट करती है, इट मीन्स कि उनकी आइगन स्टेट्स जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है बट आइगन स्टेट सेम होगी। आज जो है, आज हम जे स्क्वायर और जे जी जो है इनकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने जनरली एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर जो है जनरली, ठीक है, वो हमने जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू बता दी थी कि ये है। और जो जे सी है उसकी एच कट बीटा जो है वो मैंने बता दी थी कि ये इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें बीटा और अल्फा की वैल्यूज मालूम नहीं है कि बीटा क्या चीज़ है, अल्फा क्या चीज़ है। आई एम नोइंग समथिंग अबाउट एच कट प्लांक्स कांस्टेंट है, उसका मुझे पता है, लेकिन अल्फा और बीटा का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने अब वो फाइंड करना है कि एग्जैक्टली अल्फा और बीटा क्या होते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास आज एक वैल्यूज आएंगी आइगन वैल्यूज जे स्क्वायर की और जे जेड की, वो भी आपके पास इसी फॉर्म में होंगी। एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और जे जेड की होगी एच कट एम एच कट बीटा। ठीक है, ये इसी फॉर्म में होगी, बट इधर अल्फा और बीटा की वैल्यूज मुझे मालूम होगी कि अल्फा एंड बीटा की क्या वैल्यूज है। ठीक है, अच्छा, ये इस टॉपिक में आगे फिर जे एक्स और जे वाई की भी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की है। आज हम जो है कोशिश करेंगे कि जे स्क्वायर और जे जी को कंप्लीट कर लें। जे एक्स और जे वाई को फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो आपको आपके साथ मैंने लास्ट क्लास में ये शेयर किया था, आइगन स्टेट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, उसी में मैंने आज का टॉपिक जो है वो भी इसी में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आप क्या करो कि फर्स्ट 3 पेजेस पर 3-4 पेजेस को जो है वो इग्नोर कर दो। ये आप पढ़ चुके हो, 3 पेजेस को इग्नोर कर दो, वो आप पढ़ चुके हो। 4th पेज पे आ जाओ, तो 4th पेज से आज हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेडर ऑपरेटर्स हमने बोल लिए थे कि क्या होते हैं। ये आप कि आपका जो ऑपरेटर है, अगर आप लेडर ऑपरेटर किसी क्वांटिटी पे किसी ऑपरेटर पे अप्लाई करते हो तो उस क्वांटिटी उस ऑपरेटर को ये एक यूनिट आइदर इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। जे प्लस इंक्रीज करता है 1 यूनिट और जे माइनस डिक्रीज करता है 1 यूनिट। तो फिर हमने ये बता दिया था कि ये जो लेडर ऑपरेटर्स है इनको हम इन टर्म्स ऑफ जे एक्स एंड जे वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इन दोनों लेडर ऑपरेटर्स को, तो मेरे पास क्या आता है, ये थोड़ा सा हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। आंसर मेरे पास क्या आएगा, मैं आंसर आपको बता देती हूँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई है। दिस इज जे प्लस एंड दिस इज जे माइनस, दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो आंसर मेरे पास आ गया जे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा। अच्छा, आंसर ये नहीं है, आंसर है, आंसर ये है। ठीक है, ये आंसर आ गया जे स्क्वायर माइनस जे जी प्लस एच कट
जी जी ठीक है, आप इन स्टेप्स से गो थ्रू हो जाओ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैंने साथ साथ लिखा हुआ है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं है, मैंने वैल्यूज पुट की है, मल्टीप्लिकेशन की हुई है, और जो चीज़ें हमें मालूम है वो कर दिए। अच्छा, ये जो वैल्यू आ गई है गर्ल्स, इधर आप चेक करो, ये जो वैल्यू आई है देखिए, ये मैंने जे प्लस को जे माइनस से मल्टीप्लाई की है। जे प्लस, ठीक है, जो लैडर ऑपरेटर है उसको मैंने जे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास जे स्क्वायर माइनस जे जी स्क्वायर प्लस एच कट जे जी आ गया है। लेकिन अगर मैं जे माइनस को जे प्लस से मल्टीप्लाई करूँ, ऑपरेटर्स है ना, तो ऑपरेटर्स में देखिए, हमने कहा है कि जे प्लस और जे माइनस जो है, जो लेडर ऑपरेटर्स हैं, ये आपस में कम्यूट नहीं करते। अगर ये आपस में कम्यूट नहीं करते तो इट मीन्स कि जे प्लस इंटू जे माइनस इज नॉट इक्वल टू जे माइनस इंटू जे प्लस। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी देन जे माइनस इंटू जे प्लस, बिकॉज दे आर नॉट कम्यूटिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये कम्यूट नहीं करते, जे प्लस और जे माइनस आपस में कम्यूट नहीं करते। अच्छा, अगर मैं जे माइनस को जे प्लस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर क्या वैल्यू आती है, जे माइनस को जे प्लस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, जस्ट मेरे पास यहाँ पे ऊपर प्लस एच कट जे जी आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास माइनस एच कट जी आ रहा है। आप देख लो एक दफा फिर, देखिए उधर प्लस आ रहा है, बाकी क्वांटिटीज वही है, इधर भी जे स्क्वायर है, नीचे भी जे स्क्वायर है, इधर भी जे जी है, नीचे भी जे जी है, इधर भी एच कट जे है, उधर भी एच कट जे जी है। ठीक है, लेकिन साइंस में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, साइंस में डिफरेंस, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिफरेंट हो गई है। अच्छा, अगर मैं दोनों ये जो ऊपर की जो रिलेशंस है, जे प्लस इंटू जे माइनस एंड जे माइनस इंटू जे प्लस, अगर मैं इनको कंबाइन फॉर्म में लिखती हूँ, इस वाली इक्वेशन को इससे पहले जो फाइंड, अगर कंबाइन फॉर्म में लिखती हूँ तो ये आती है। लेकिन इसमें किया ये है, इस स्टेप में किया ये है कि जे, ये जो सिंपल वाला जे स्क्वायर है, इसको एक साइड पे कर दिया, बाकी चीजों को अदर साइड पे कर दिया। ठीक है, ये देखिए, जे प्लस इंटू जे माइनस, ठीक है, और जे माइनस इंटू जे प्लस, तो वही वैल्यूज हैं, वही चीजें हैं, बट जे स्क्वायर को एक साइड पे कर दिया और बाकी चीजों को दूसरी साइड पे कर दिया, और दोनों जो इक्वेशंस है उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक ही इक्वेशन में लिख दिया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये वाली रिलेशन आ रही है, हाउ दिस रिलेशन केम, इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं हुआ। ठीक है, आई डिडंट गेट टू नो ये इक्वेशन कहाँ से आई। इस इक्वेशन का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिलहाल इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये इतनी आगे यूज़ भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये एक रिजल्ट डिड्यूस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सपोज अगर आपके पास जो जे प्लस एंड जे माइनस है, ठीक है, ये किसी आइगन स्टेट सपोज अल्फा बीटा पे अप्लाई होते हैं, तो आपके पास, लेट्स नाउ सी हाउ, ये जो लैडर ऑपरेटर्स है ये कैसे इस स्टेट पे, ये वो स्टेट थी, ये वो स्टेट थी जो जे स्क्वायर और जे जी के लिए आइगन वैल्यूज दे रही थी। इट मींस इट वाज आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जी। ये जो अल्फा बीटा है, ये जे जी और जे स्क्वायर की आइगन स्टेट। हाँ, अब हम चेक करते हैं कि जे प्लस माइनस इस पे कैसे ऑपरेट कर रहा है, लैडर ऑपरेटर इस आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जी पे कैसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमारा हमने पीछे लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि जे स्क्वायर जो था वो लेडर ऑपरेटर के साथ तो कम्यूट कर रहा था, लेकिन जे जी जो है वो लेडर ऑपरेटर के साथ नहीं कम्यूट कर रहा। ठीक है, जे जी, ये इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शायद मैंने आपको प्रूफ के लिए भी दिया था। हाँ, ये देखिए, जे जी जो है वो लेडर ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, इट्स नॉट जीरो। ठीक है, इट्स नॉट जीरो। लेकिन अगर जे स्क्वायर को मैं देखती हूँ, ये देखें,
लेडर ऑपरेटर जे स्क्वायर के साथ कम्यूट कर रहा है, लेकिन लेडर ऑपरेटर जे जी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। देखिए इधर कोई वैल्यू आ रही है, सही है। तो अगर अल्फा बीटा जो है, इफ इट इज आइगन स्टेट ऑफ जे जी एंड जे स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात है, देखिए एस जे प्लस माइनस डू नॉट कम्यूट विद जे जी, सो अल्फा बीटा इज नॉट आइगन स्टेट ऑफ लेडर ऑपरेटर, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये जो स्टेट है, इट इज आइगन स्टेट ऑफ जे प्लस, सॉरी जे जेड एंड जे स्क्वायर। लेकिन चूंकि जे जेड के साथ लेडर ऑपरेटर नहीं कम्यूट कर रहा, इसलिए ये स्टेट जे प्लस माइनस की आइगन स्टेट नहीं है, ठीक है। मैंने जे प्लस माइनस की आइगन स्टेट फाइंड आउट करनी है, लेडर ऑपरेटर की मैंने प्रॉपर आइगन स्टेट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर मैं अप्लाई करती हूँ स्टेट पे, सपोज ये जो स्टेट है इस पे मैं लेडर ऑपरेटर को अप्लाई करती हूँ, तो फिर मेरे पास क्या होता है, ये जे प्लस माइनस है, लेडर ऑपरेटर है, इसको मैंने आइगन ये अल्फा बीटा पे अप्लाई किया है, अल्फा बीटा पे अप्लाई किया है। और साथ में मैंने क्या कर दिया, मैंने ये भी ले लिया, ये जे जी को भी ले लिया, इनिशियली मैंने जे जी को ले लिया। मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखिए, मैं ये एक्चुअली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं हो रहा। देखिए ये जे लेडर ऑपरेटर जो है इस आइगन स्टेट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो जे जी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और आइगन स्टेट पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेडर ऑपरेटर इस स्टेट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन जे जी जो है वो लेडर ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इस स्टेट पे अप्लाई भी हो रहा है। इधर देखिए, मैं तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ जे प्लस जे जी, जे प्लस माइनस जे जी प्लस माइनस एच कट जे प्लस माइनस। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू एक्चुअली मेरे पास यहाँ से आई है। ये क्या था, जब मैं लेडर ऑपरेटर को जे सी के साथ कम्यूट कर रही थी तो मेरे पास एच कट जे प्लस माइनस स्क्वायर आ रहा था। तो अगर मैं इस कम्यूटेशन को ओपन करती हूँ तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा, जे जी जे प्लस माइनस माइनस जे प्लस माइनस जे सी इज इक्वल टू एच कट जे प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स नॉट स्क्वायर। ये अगर आ जाएगा तो इधर आप देखिए ये क्या है, जे जी जे प्लस माइनस, तो ये है जे जी जे प्लस माइनस। इस टर्म को उस साइड पे ले जाओ, ये जो टर्म है ये वाली टर्म, इसको दूसरी साइड पे यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो आपकी जे जी जे प्लस माइनस इक्वल हो जाएगी दिस थिंग प्लस दिस थिंग। तो देखिए ये यही है, ये वाली चीज और प्लस एच कट ये, ठीक है। जब ये लिख लिए, अब देखें अब मेरे पास क्या आता है, ये मैंने दोबारा से ये जो है दोबारा से यही चीज लिख ली है, ठीक है। इधर आप देखें, यहाँ पे एक ये टर्म है प्लस अनदर टर्म, और दोनों अप्लाई हो रहे हैं इस स्टेट पे। तो देखें ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये जब अप्लाई होगी इस स्टेट पे तो मेरे पास देखें जे प्लस और जे जी जब इस स्टेट पे अप्लाई होगी तो ये स्टेट इट इज आइगन स्टेट ऑफ जे जी, ठीक है। तो जे जी कन्वर्ट हो जाएगा इन इट्स आइगन वैल्यू विच इज एच कट बीटा, ठीक है। और जे प्लस माइनस जो है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये टर्म, इसको गौर से सुने, ये टर्म जब अप्लाई हो रही है अल्फा बीटा पे तो अल्फा बीटा इज द आइगन स्टेट ऑफ जे जी, जे जी कन्वर्ट हो जाएगा इन इट्स आइगन वैल्यू, ठीक है, विच इज एच कट बीटा। और जे प्लस माइनस आप एज इट इज लिखोगे, तो एच कट जे जी बिकम एच कट बीटा और जे प्लस माइनस एज इट इज रह गया है, ठीक है। इसके ऊपर कैप भी आएगा बिकॉज इट्स ऑपरेटर। अच्छा, अब इस टर्म को देखें, ये टर्म जब अप्लाई होगी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिस अल्फा बीटा इज नॉट आइगन स्टेट ऑफ दिस टर्म, ये एच कट है एक और एक,
जे प्लस माइनस, तो इसको आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है, इसको एज इट इज लिख लो। दोबारा से इस टर्म को मैंने इसी तरह लिखा, यहाँ पे लेफ्ट साइड को इसी तरह लिखा। इधर देखिए एच कट यहाँ भी है, एक एच कट यहाँ है, उसको आप कॉमन आउट कर लो, अंदर क्या रह जाएगा, इधर से बीटा रह गया, जे प्लस माइनस को थोड़ा साइड पे रखो, और यहाँ से कुछ बन रहा है, और यहाँ से जे प्लस माइनस को दूसरी साइड पे मैंने, इसको मैंने दूसरी साइड पे करने का मकसद है मेरा। देखिए अब दिस इज आइगन स्टेट इक्वेशन, क्यों मैं बताती हूँ। जे जी है, ठीक है, और वो एक स्टेट पे अप्लाई हो रही है। आपके पास कोई कोई आपके पास वैल्यू आ रही है, इट्स नॉट एन ऑपरेटर, एच कट भी ऑपरेटर नहीं है, बीटा भी ऑपरेटर, बीटा वाज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, वन जो है वो भी कोई ऑपरेटर नहीं है। ये इट मींस कि ये सारा कुछ आपके पास एक क्वांटिटी आ गई है, एंड अगेन दैट स्टेट जे प्लस माइनस एंड अल्फा बीटा, जे प्लस माइनस एंड अल्फा बीटा, ठीक है। सो दिस इज आइगन स्टेट इक्वेशन। हम किसको बोलते हैं, इसी को मिस हम ये लोग। आपने लिए, जरा दोबारा समझाएं। क्या समझ नहीं आया आपकी बात ही। आपने कॉमन किस तरह लिया, जरा दोबारा समझाएं। एच कट को कॉमन कैसे लिया है। यस मैम, ये बीटा प्लस वन किस तरह है? अच्छा बीटा प्लस, एच कट को, एच कट यहाँ भी है, एच कट यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जरा जे प्लस माइनस को साइड पे रखें, जे प्लस माइनस भी दोनों के साथ है, चले उसको भी कॉमन कर ले, बट ऑन अदर साइड पे कॉमन करने का मेरा मकसद है, मैं जरा ये अरेंजमेंट चाहती हूँ, ठीक है, मैं इस तरह की अरेंजमेंट चाहती हूँ, उसका मेरा पर्पज है, ठीक है। जे प्लस माइनस मैंने एक साइड पे कर दिया है, एच कट मैंने दूसरी साइड पे कर दिया है, यहाँ से मेरे पास बीटा रह गया है, और यहाँ से मेरे पास वन रह गया है। अच्छा इधर एक माइनस भी आएगा, इधर माइनस भी आएगा, ठीक है, प्लस माइनस, इधर माइनस भी आएगा, बीटा प्लस माइनस वन। तो देखिए आइगन स्टेट इक्वेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। आइगन स्टेट इक्वेशन क्या होती है, एक ऑपरेटर होता है, एक स्टेट पे अप्लाई होता है, ठीक है, वो ऑपरेटर अपनी आइगन वैल्यू देता है, और जो आइगन स्टेट है वो एज इट इज दोबारा आ जाती है। तो देखिए जे जी इज एन ऑपरेटर एंड हियर इट इज अ स्टेट, ठीक है, जे जी ने क्या किया, कोई आइगन वैल्यू दी, और दोबारा से वो ऑपरेटर आ गया, सॉरी दोबारा से वो स्टेट आ गई है। देखिए जे प्लस माइनस, इसीलिए मैंने जे प्लस माइनस को इस साइड पे रखा है, ताकि मेरी 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 ये वाली अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे भी मुझे विजिबल हो, ठीक है। तो मैंने जे प्लस माइनस को इसलिए मैंने इस साइड पे रखा है। दिस इज आइगन स्टेट इक्वेशन विद आइगन स्टेट ऑफ जे जी, ठीक है, आइगन स्टेट किसका है, जे जी का आइगन स्टेट है, एज जे प्लस माइनस अल्फा बीटा एंड आइगन वैल्यू। अच्छा आइगन स्टेट जो है, सॉरी किधर गया, कह रहे हैं कि यहाँ पे ये आइगन स्टेट वैल्यू इक्वेशन है, जिसमें आइगन स्टेट ऑफ जे जी मैंने लिखा हुआ है, और आइगन स्टेट क्या है, जे प्लस माइनस से लेकर अल्फा बीटा तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आइगन स्टेट ऑफ जे जी हो गया है, और आइगन वैल्यू ऑफ जे जी क्या है, एच कट बीटा प्लस वन, बीटा प्लस माइनस वन, शुड बी प्लस माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई है जे जी की आइगन स्टेट वैल्यू, अभी भी इसमें बीटा है एंड आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट बीटा, तो इसको मैं फाइनल आइगन वैल्यू नहीं लूंगी। यहाँ अब जे जी जो है वो कम्यूट करता है, जे स्क्वायर सबके साथ कम्यूट करता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स के साथ भी करता है, और लेडर ऑपरेटर्स के साथ भी करता है। तो जे जी कम्यूट विद जे स्क्वायर, सो आइगन स्टेट ऑफ जे जी विल बी आल्सो आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर, ठीक है, जो जे जी का आइगन स्टेट होगा वो जे स्क्वायर का भी आइगन स्टेट होगा। तो अभी पीछे मैंने फाइंड किया कि जे जी का आइगन स्टेट जो है वो क्या है, जे प्लस अल्फा बीटा है, तो ये फिर जे स्क्वायर का भी आइगन स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो अब जरा जे स्क्वायर को अप्लाई करो इस आइगन स्टेट पे, चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। व्हेन जे स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन दिस स्टेट, ठीक है, तो
ये जे स्क्वायर जे प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जे प्लस माइनस इंटू जे स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने इस कम्यूटेशन ऑपरेशन से लिखा हुआ है। जे स्क्वायर कम्यूट विद लैडर ऑपरेटर, तो अगर इस कम्यूटेशन को आप ओपन करते हो तो ये चीज आ जाती है। इट मीन्स जे स्क्वायर जे प्लस माइनस इज इक्वल टू जे प्लस माइनस इंटू जे स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आप ले जाओ ना, तो जे स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू जे प्लस माइनस जे स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास है जे स्क्वायर प्लस माइनस, इट विल बी इक्वल टू जे प्लस माइनस, मतलब इसकी जो ये जो सिमेट्री है, जे स्क्वायर को पहले लिखा और जे प्लस माइनस को बाद में लिखा है ना, और यहाँ पे जे प्लस माइनस को पहले लिखा और जे स्क्वायर को बाद में लिखा, ये सिमेट्री एक दूसरे बिकॉज दे आर कम्यूटिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आप इनकी सिमेट्री को उलट कर सकते हो। अच्छा, ये उलट मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब मैं किसी ऑपरेटर को अप्लाई करती हूँ किसी स्टेट पे ना, तो वो ऑपरेटर बिल्कुल उस स्टेट के एडजेसेंट लाइक यहाँ पे मैं अपने जे स्क्वायर को इस अल्फा बीटा पे अप्लाई नहीं कर सकती। जे स्क्वायर पहले इस चीज पे अप्लाई होगा, फिर इधर अप्लाई होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली जे और जे प्लस माइनस इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अल्फा बीटा इज नॉट द आइगन स्टेट ऑफ जे प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं जे स्क्वायर को यहाँ पे लाने के लिए मैं कम्यूटेशन ये वाला रिलेशन यूज कर लिया। अब मैं जे स्क्वायर को इस स्टेट पे अप्लाई कर सकती हूँ, और ये हमने पीछे पढ़ा था कि अल्फा बीटा वाज आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को, ये वाली जो लेफ्ट साइड है, इसको मैंने दोबारा एज इट इज लिखा, और यहाँ पे जे स्क्वायर जब अप्लाई हो रहा है स्टेट पे, तो जे स्क्वायर अपनी आइगन वैल्यू देगा, दैट विल बी एच कट स्क्वायर अल्फा, और जे प्लस माइनस एज इट इज रह गया अल्फा, अल्फा बीटा जो है आइगन स्टेट दोबारा से। अब इधर आप देखें क्या हुआ है, यहाँ हमारे पास जे स्क्वायर इस पूरी स्टेट पे जे प्लस माइनस से लेकर अल्फा बीटा तक जे स्क्वायर इस स्टेट पे अप्लाई हुई, जे स्क्वायर ने अपनी आइगन वैल्यू दी। ठीक है, और आपके पास दोबारा से ये स्टेट आ गई है। इट मींस कि जे प्लस माइनस अल्फा बीटा इज ऑल्सो आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर। जिस तरह से जे जेड की ये आइगन स्टेट थी, जे स्क्वायर की भी आइगन स्टेट हो गई है। और आइगन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर क्या है, वो है हमारे पास एच कट स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, इधर दोबारा से अल्फा आ गया है, एंड आई एम नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। 16 और 17 में हमने देखा है इक्वेशन 16 एंड 17। 17 ये वाली इक्वेशन है, और 16 जो है इससे पहले जब जे ये वाली इक्वेशन। इधर आप देखो, जब जे प्लस माइनस अप्लाई हो रहा है स्टेट पे, तो आपका जो बीटा है उसमें 1 इंक्रीज आ रहा है। बीटा एक एक्चुअली ये दो क्वांटम नंबर्स है, अल्फा एंड बीटा, दीज आर टू क्वांटम नंबर्स। किसी का माइक ऑन है बच्चे, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, जब जे प्लस माइनस इस स्टेट पे अप्लाई हो रहा है, तो अल्फा में कोई चेंजेस नहीं है, बीटा में एक 1 इंक्रीज हुआ है। इधर देखें 17 में क्या हुआ है। 17 में जब जे प्लस माइनस दोबारा से अल्फा बीटा पे अप्लाई हुआ है, तो अल्फा एज इट इज है। देखिए अल्फा में कोई चेंजेस नहीं आए, बीटा में एक 1 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो जे लैडर ऑपरेटर है, ये आपके इन दो क्वांटिटीज जो ये एक्चुअली दीज आर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये जो दो क्वांटम नंबर्स हैं, अभी मुझे मालूम नहीं है कौन से वाले क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल है, जिम्यूटल है, बट आई एम नोइंग दीज आर सम क्वांटम नंबर्स, क्योंकि दे आर टेलिंग मी स्टेट ऑफ सम क्वांटम क्वांटिटी। ठीक है, किसी क्वांटम एलिमेंट की, क्वांटम पार्टिकल की मुझे स्टेट बता रही है ये। तो ये जो दो क्वांटिटीज हैं, दीज आर क्वांटम नंबर्स। अब जब लैडर ऑपरेटर इस पे ऑपरेट कर रहा है, तो अल्फा में कोई चेंजेस नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन बीटा में 1 इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक माइनस जो है वो एक गलती से नहीं लिखा गर्ल्स,
आप लिखते जाओ इधर, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आते हैं, यहाँ पे भी माइनस आता है, ठीक है। माइनस जो है ना, देखिए इधर ये प्लस माइनस है, जब मैंने बीटा प्लस वन अंदर रह गया तो इधर माइनस भी आएगा। From equation 16 and 17, we have seen that J plus minus operates on alpha beta. It do not changes alpha, but increases or decreases बीटा बाय वन यूनिट, ठीक है। बीटा को आइदर वन प्लस करता है और माइनस कर देता है, लेकिन अल्फा में कोई चेंजेस क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट मीन्स के जब भी जे प्लस माइनस अल्फा बीटा पे अप्लाई होगा तो कोई चेंज आएगा अल्फा बीटा में विद सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अभी ये मुझे नहीं पता व्हाट इज दिस। और अल्फा, ठीक है, अल्फा एज इट इज रहेगा, बीटा में एक प्लस वन हो जाएगा या एक माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सी जो है, सी के साथ देखते हैं, सी की अच्छी है, ये बाद में हम देखते हैं। अभी फिलहाल बस मुझे ये पता है कोई क्वांटिटी आएगी, ठीक है, और अल्फा एज इट इज एंड बीटा जो है वो उसमें वन इंक्रीज हो जाएगा। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ जे स्क्वायर, बीटा हैज एन अपर लिमिट। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट जे स्क्वायर माइनस जे जी इज अ पॉजिटिव एंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ, ये अल्फा एंड बीटा जो है गर्ल्स, ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अल्फा जो है वो मुझे जे स्क्वेयर की आइगन वैल्यू दे रहा है और बीटा मुझे जे जी की आइगन वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये इन दोनों में ऐसा रिलेशन है कि सपोज अल्फा की एक किसी भी एक वैल्यू के लिए, सपोज अल्फा की कोई वैल्यू है 10, ठीक है, तो बीटा की भी सर्टेन वैल्यू होगी, ठीक है। उस अल्फा के लिए बीटा की भी सर्टेन वैल्यू होगी, और वो जो वैल्यू होगी वो जरूरी नहीं है कोई एक वैल्यू हो बीटा की। इट कैन हैव अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा। फॉर अ सिंगल अल्फा वी कैन हैव अ रेंज ऑफ बीटा वैल्यूज, लेकिन उस बीटा वैल्यूज की एक अपर लिमिट होगी, ठीक है। उस बीटा की वैल्यू, जो बीटा की वैल्यूज हैं उनकी एक अपर लिमिट होगी। मतलब अल्फा सपोज 10 है तो बीटा जो है फॉर एग्जांपल वो मेरे पास उसकी वैल्यूज 8 तक हैं, फ्रॉम 0 to 8 और फ्रॉम 2 to 8, ठीक है। 8 जो है दिस इज द अपर लिमिट ऑफ बीटा। ये क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जे स्क्वायर माइनस जे जी इज पॉजिटिव। आपका जो जे स्क्वायर माइनस जे जी होगा इसको आपने पॉजिटिव लेना है। ये इसलिए पॉजिटिव लेते हैं, अभी आगे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इस टॉपिक में नहीं है, आगे के टॉपिक में है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं एंगुलर मोमेंटम के वो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा मुझे वैल्यूज दे रहा था जे स्क्वायर की और बीटा मुझे वैल्यूज दे रहा था जे जी की। तो अल्फा की वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन बीटा। बीटा को कम रखने के लिए, अल्फा से कम रखने के लिए बीटा पे एक अपर लिमिट लगाओ, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप बीटा लेस देन अल्फा वी हैव टू पुट एन अपर लिमिट ऑन बीटा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, जे स्क्वायर माइनस जे जी आपके पास जे स्क्वायर माइनस जे वाई के भी इक्वल होता है। कैसे? ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारा सिंपल जे स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर, इट शुड बी प्लस। ओके ये प्लस है, मैंने क्यों इतनी मिस्टेक्स की हुई है? आई डोंट नो गर्ल्स, इट्स मिस्टेक। अच्छा ये जे स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर है, ठीक है। मेरा जे स्क्वायर इक्वल होता है जे स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जी स्क्वायर के। तो जे जी अगर उस साइड पे चला गया तो बाकी ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी, बट विद अ प्लस साइन। और ये जो वैल्यूज हैं ये मुझे बताती हैं मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम को आपने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से इसकी वैल्यूज आएंगी। अच्छा
इसको प्लस कर देना, ठीक है गर्ल्स। एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर, मतलब ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। मैट्रिक्स एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गर्ल्स, ये हमने स्टार्ट में कहीं पे पढ़ा था। बीच में हम वो ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है, ये जे स्क्वायर माइनस जे जी आ गया है, जे जी स्क्वायर, और साइड्स पे हमने बेसिस ले ली है, ठीक है। तो जे स्क्वायर का मेरे पास जे स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू है दैट इज एच कट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और जे जी का जो मेरे पास आइगन वैल्यू थी वो एच कट बीटा के इक्वल थी, बट हियर इट इज जे जी स्क्वायर। जे जी स्क्वायर है तो एच कट स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आएगा। एच कट स्क्वायर कॉमन कर लिया और बाकी चीजें जो है वो अंदर रह गई हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास देखिए ये जो आइगन वैल्यूज का डिफरेंस लोगे आप ना, जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू और जे जी की आइगन वैल्यू का जो डिफरेंस लोगे वो आपके पास फिर मैट्रिक्स एलिमेंट आएगा एंगुलर मोमेंटम का। और यहाँ पे आप देखिए अल्फा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अगर आप अल्फा को लेस करते हो बीटा स्क्वायर से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने अल्फा को ग्रेटर रखना है अपने बीटा स्क्वायर से। मैं कह रही हूँ ना कि बीटा पे आप एक अपर लिमिट रखें। बीटा जो है वो आपका इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो अल्फा को एक्सीड कर दे। अल्फा को एक्सीड करेगा तो मेरी जो मैट्रिक्स एलिमेंट की क्वांटिटीज है वो नेगेटिव हो जाएंगी। सपोज मैं जो लिमिट रख रही हूँ बीटा पे वो बीटा मैक्सिमम है, ठीक है। आप अपनी बीटा की वैल्यूज जो है वो बीटा मैक्सिमम से ज्यादा मत इंक्रीज करो। बीटा मैक्सिमम इज अ वैल्यू, इससे ज्यादा अपनी बीटा की वैल्यू, ये जो क्वांटम नंबर है बीटा मैक्सिमम, इसके करस्पॉन्डिंग भी कोई स्टेट होगी, ठीक है। सपोज वो स्टेट क्या है, अल्फा एंड बीटा मैक्सिमम, ठीक है। अल्फा वही है, बीटा मैक्सिमम जो है, बीटा किस वैल्यू पे चला गया है, बीटा मैक्सिमम पे। देखिए अल्फा नहीं चेंज हो रहा, बीटा जो है वो आइदर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने वो इंक्रीज वाला ले लिया, मैंने देख लिया जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी है इंक्रीज होने की, मैंने वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टेट आ गई है। इस स्टेट पे अगर मैं जे प्लस अप्लाई करती हूँ तो वैल्यू 0 आ रही है, मतलब क्या हो गया, मतलब इस स्टेट के बाद अगर आप कोई ऑपरेटर ऑपरेट करते हो स्टेट पे तो ये जे प्लस क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देता है ना। तो इससे आगे कोई स्टेट है ही नहीं बियॉन्ड दिस बीटा मैक्सिमम, कोई स्टेट है ही नहीं, दैट इज व्हाई दिस बिकम 0, ठीक है। जे प्लस अप्लाई किए जब आपने इस स्टेट पे तो वैल्यू 0 हुई, नो स्टेट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस स्टेट, ठीक है। वैल्यूज बिकम 0। अब ये इस बात को माइंड में रखो, ठीक है, कि जो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम लिमिट है, इस पे आप जे प्लस अप्लाई करते हो तो वैल्यू 0 हो जाती है। और ये जो हमारी पुरानी बात थी, ये जो बिल्कुल जहां से हमने स्टार्ट की थी कि जब हम जे माइनस प्लस को मल्टीप्लाई में किया हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई थी, सॉरी गर्ल्स। ये मैंने स्टार्ट में जो एक रिलेशन डिराइव किया, ठीक है। ये दो चीजें, इन दोनों से मैं क्या मैं अगर मैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जे माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, ये जे प्लस है ना, इस साइड पे भी जे माइनस और इस साइड पे भी जे माइनस को मल्टीप्लाई, इधर तो मल्टीप्लाई करूंगी तो थिंग्स विल रिमेन 0, इधर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये टर्म आ सकती है फिर, ठीक है। उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया है, वो वाली टर्म लिख ली है जो राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन है, इस इक्वेशन की राइट साइड पे लिख ली है। अच्छा, अब ये जो एक एक ऑपरेटर है इसको सेपरेटली अप्लाई करते हैं अल्फा बीटा मैक्सिमम पे, ठीक है। जे स्क्वायर जब अप्लाई होगा अल्फा बीटा मैक्सिमम पे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए जे स्क्वायर जो है इसकी आइगन स्टेट है, अल्फा बीटा इसकी आइगन स्टेट थी, ठीक है। और बीटा मैक्सिमम इज आल्सो वैल्यू ऑफ अ बीटा, ठीक है। बीटा की ही एक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है बट बीटा की एक वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, जे स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू है वो है एच कट स्क्वायर अल्फा आएगी। जे जी स्क्वायर जब अप्लाई होगा इस स्टेट पे
तो आंसर क्या आएगा, माइनस जो है माइनस उसी तरह रहेगा। जे जी का सिंपल आइगन वैल्यू होती है एच कट बीटा होती है, ठीक है। हेयर बीटा इज बीटा मैक्सिमम, सो एच कट बीटा मैक्सिमम आना चाहिए था, बट चूंकि ये जे जी स्क्वायर है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एच कट स्क्वायर बीटा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस, दोबारा से मैंने उसी तरह लिखा, एच कट उसी तरह लिखा, जे जी जब अप्लाई हो रहा है तो इधर आना चाहिए था एच कट बीटा मैक्सिमम। एक एच कट जेजी की वजह से आया, एक एच कट ये है तो ये एच कट स्क्वायर हो गया और बीटा मैक्सिमम, सही है। एच कट स्क्वायर को कॉमन कर लो, बाकी चीजें रह गई है। अच्छा इधर आप देखो, यहाँ पे ये जो टर्म है माइनस बीटा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस बीटा, इसमें से एक बीटा को आप कॉमन कर लो तो बीटा माइनस वन रह जाएगा। इस सारे टर्म को, ये जो सारा टर्म है, ठीक है, इसको जीरो के इक्वल कर दो। जीरो के इक्वल क्यों करो, ये एक्चुअली ये यहाँ पे जीरो के इक्वल था, ठीक है, ये यहाँ पे जीरो के इक्वल था। तो जब मैंने जीरो के इक्वल किया है तो मेरा अल्फा जो है वो बीटा मैक्सिमम एंड बीटा मैक्सिमम इंटू बीटा मैक्सिमम प्लस वन के इक्वल आ गया है, ठीक है। ये जो सारी वैल्यू है, ये जो सारी की सारी वैल्यू है, इधर एक्चुअली आई शुड हैव पुट जीरो ताकि फिर आप ये जरा इजी होता। तो ये सारी वैल्यू जब जीरो, एच कट स्क्वायर तो जीरो हो गया, ये वैल्यू अल्फा आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, इस टर्म के इक्वल हो जाएगी, सही है। ये आपकी इक्वेशन हो गई, कीप दिस इन माइंड। आफ्टर n सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ j माइनस ऑन अल्फा एंड बीटा मैक्सिमम, अच्छा अब ये आपकी मैक्सिमम स्टेट है, ठीक है। अल्फा बीटा मैक्सिमम जो है ना, दिस इज द मैक्सिमम आइगन स्टेट ऑफ एनी स्टेट अल्फा बीटा, ठीक है। आप इस अल्फा बीटा मैक्सिमम वाली जो स्टेट है, इस पे आप बहुत दफा जे माइनस अप्लाई करो, बहुत दफा, कितनी दफा, एन टाइम्स। एन टाइम्स जब आप अल्फा बीटा मैक्सिमम पे जे माइनस अप्लाई करोगे तो आपके पास किसी टाइम पे किसी एक इंस्टेंट पे आपके पास स्टेट आएगी अल्फा बीटा मिनिमम। आई ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। जे माइनस अप्लाई करते रहो एन टाइम्स तो किसी एक वक्त में आपके पास ये स्टेट आ जाएगी अल्फा बीटा मिनिमम, ठीक है। अल्फा ने नहीं चेंज होना, ठीक है। लैडर ऑपरेटर जब इस स्टेट पे अप्लाई हो रहा था तो अल्फा ने नहीं चेंज होना था, बीटा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। तो बीटा डिक्रीज होते होते अपनी लीस्ट वैल्यू पे आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप एक और दफा जे माइनस अप्लाई करोगे ना, फिर क्या आएगा, फिर जीरो आएगा, उसके नीचे कोई स्टेट है ही नहीं, ठीक है। बीटा मिनिमम के नीचे, अल्फा बीटा मिनिमम के नीचे के बिलो कोई स्टेट नहीं है, तो वैल्यू जीरो हो गई है। यहाँ पे आप दोनों साइड पे आप क्या करो, जे प्लस को मल्टीप्लाई कर लो। जे प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिलेशन अभी स्टार्ट में हमने डेराइव की थी। अगेन अगेन यहाँ इसकी जगह जो है फिर मैंने ये लिख लिया है। अब एक एक ऑपरेटर को आप अल्फा बीटा मिनिमम पे अप्लाई करो। जब जे स्क्वायर अल्फा बीटा मिनिमम पे अप्लाई होगा तो एच कट अल्फा स्क्वायर आएगा। जे जी जब अप्लाई होगा अल्फा बीटा मिनिमम पे, एच कट स्क्वायर बीटा मिनिमम स्क्वायर आएगा, प्लस उसी तरह एक एच कट यहाँ से आएगा। और जे जी जब अप्लाई होना है इस स्टेट पे तो एच कट बीटा मिनिमम आना है। एक एच कट जे जी की वजह से और एक ये वाला एच कट स्क्वायर बीटा मिनिमम हो गया। एच कट स्क्वायर को कॉमन कर दिए, बाकी चीजें अंदर रह गई है। अब ये सारी चीज जो है जीरो की इक्वल थी तो आप ये आइगन वैल्यू जीरो के इक्वल कर दो। तो जीरो के इक्वल करोगे तो अल्फा की एक और वैल्यू आ गई है। अब देखिए अल्फा की एक ये वैल्यू आ गई है और अल्फा की हमारे पास ऊपर भी एक वैल्यू आई थी। 18th इक्वेशन को देखें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा मैक्सिमम प्लस वन, और यहाँ पे मेरे पास अल्फा आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिनिमम माइनस वन। दोनों दोनों अल्फा की वैल्यूज हैं, दोनों को कंपेयर कर लो। इससे मेरे पास ये देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स है। बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा मिनिमम। बीटा मैक्सिमम और बीटा मिनिमम में क्या डिफरेंस है, एक ही क्वांटिटी है,
कोई एक ही क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज बीटा की वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम क्या होगी, +2 होगी, और मिनिमम क्या होगी, -2 होगी। सपोज 100 है, तो बीटा मैक्सिमम विल बी +100 एंड बीटा मिनिमम विल बी -100, ठीक है। बीटा अपनी वैल्यूज प्लस टू माइनस ले रहा है। Since we get beta minimum by n times applying j minus on beta maximum, so अच्छा बीटा, देखिए बीटा मैक्सिमम से हमने बीटा मिनिमम फाइंड आउट किया है, ठीक है। आपने n टाइम्स बीटा मैक्सिमम पे j माइनस अप्लाई किया है, तो आपके पास बीटा मिनिमम आया है। तो इट मीन्स कि बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू बीटा मिनिमम प्लस n टाइम्स आपने j माइनस जो है वो अप्लाई किया था ना बीटा मैक्सिमम पे, तो बीटा मिनिमम आया। तो इट मीन्स कि ये रिलेशन भी ट्रू है। अब यहाँ पे क्या करो कि बीटा मिनिमम की जगह ये पुट कर दो, बीटा मैक्सिमम पुट कर दो, बट विद माइनस साइन। ये पुट करोगे, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, तो बीटा मैक्सिमम की क्या वैल्यू आ गई आपकी, n/2। n क्या है, n कोई भी इंटीजर है, n को वैल्यूज देते जाओ, इंटीग्रल वैल्यूज देते जाओ। अब बीटा अपनी वैल्यूज क्या लेगा, बीटा अपनी इंटीग्रल वैल्यूज लेगा या फिर हाफ ऑड इंटीग्रल लेगा, मतलब 1/2 लेगा, 1 लेगा, 3/2 लेगा, 2 लेगा, 5/2 लेगा, ठीक है। तो या इंटीग्रल वैल्यूज होंगी या हाफ ऑड इंटीग्रल होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। एन को वैल्यूज देते जाओ ना, ये बीटा मैक्सिमम। अब ये जो बीटा मैक्सिमम का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ, बीटा मैक्सिमम को मैं एक किसी क्वांटिटी से रिलेट कर देती हूँ। बीटा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है, तो मैं थोड़ा बहुत, अब मुझे बीटा का भी आइडिया हो गया, ठीक है। तो बीटा मैक्सिमम को मैंने एक डिफरेंट नोटेशन स्मॉल j से मैंने डिनोट कर दिया, एंड दैट स्मॉल j इज एक्चुअली n/2, ठीक है। और जो सिंपल वाला बीटा है, सपोज दैट इज m, स्मॉल m, ठीक है। तो आपकी जो अल्फा की वैल्यूज हैं वो क्या थी, बीटा मैक्सिमम इंटू बीटा मैक्सिमम प्लस 1 ना, और इन टर्म्स ऑफ जेस वो आपकी क्या होगी, अल्फा विल बी इक्वल टू j इंटू j प्लस 1, ठीक है। ये आपकी हो गई अल्फा की वैल्यू। और अल्फा जो है ये मेरे पास किसकी आइगन, एच कट स्क्वायर अल्फा वाज द एच कट स्क्वायर अल्फा वाज द आइगन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर। इट मींस मेरे पास जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू आ गई है। इस क्वांटिटी के साथ एच कट स्क्वायर लगा लो, तो ये आपके पास आइगन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर आ गई है। आपका जो सिंपल वाला बीटा है वो एग्जिस्ट करता है इन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ बीटा ना, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इट मींस कि आपका जो m है विच इज सिंपल बीटा, वो आपके पास प्लस j और माइनस j के बीच में, स्मॉल जेस जो हैं इनके बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे जो है थोड़ा बहुत आइडिया। सो द आइगन वैल्यूज ऑफ j स्क्वायर एंड z करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर jm। j क्या है, j आपके पास अल्फा है, m क्या है, इट इज सिंपल बीटा, ठीक है। तो वो अब मेरे पास क्या हो गए, अब h कट स्क्वायर अल्फा आपके पास था j स्क्वायर की आइगन वैल्यू, तो h कट स्क्वायर अल्फा क्या, j इंटू j प्लस 1, और जे जी की क्या आइगन वैल्यू थी, एच कट बीटा, तो इट मींस एच कट एम आपके पास जे जी की आइगन वैल्यू हो गई है। ये फिर मैंने जरा आइगन वैल्यू इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए जे स्क्वायर जब जे एम पे अप्लाई हो रहा है, तो जे एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1 तो जे एम आ रहा है, और जे जी जब जे एम पे अप्लाई हो रहा है तो एच कट एम इंटू जे एम आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आइगन वैल्यूज ऑफ जे स्क्वायर एंड जे एम आ गई है। इसके बाद जे एक्स एंड जे वाई की हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। थोड़ा सा हम ये जो लेडर ऑपरेटर्स हैं, वो जो सी हमसे बीच में रह गया था उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ आई शुड एंड इट ओवर हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।